आप कुछ करेंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? हर जगह तो ढूंढ लिया, उसके दोस्तों से पूछ लिया, पड़ोसियों से पूछ लिया, नए कॉलेज पुराने कॉलेज, नई कोचिंग पुराने कोचिंग, उसका कुछ पता नहीं चला। अब जब पता चल गया है कि प्रीति किडनैप हो गई है, तो किडनैपर के अगले कॉल का वेट कर रहा हूं। वेट करने के सिवा कर ही क्या सकता हूं मैं? क्या रे मामा, क्या सोचा? क्या सोचा का क्या मतलब है? मतलब तूने नहीं सोचा है ना? तुझे तेरी भांजी की नहीं पड़ी है क्या? अरे कलयुग का कंस है क्या तू? अरे लाओ यार, इस मामे के बच्चे को मैं समझाता हूं। इसे इसे भांजी की फिक्र ही नहीं है। मार के फेंक देते हैं इस साली को। ऐसा मत करो। आ रहा है लाइन पे, रुक जरा। पहले कॉल में हमने तुझे क्या बोला था? पैसों का इंतजाम करने के लिए बोला था। हाँ तो किया क्या? 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तो मामा, तेरी भांजी भी तो 20 साल की है ना? एक साल का 1 लाख तो बनता ही है ना? थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, मैं अरेंज कर लूंगा। देख मामे, मुझे पता है कि तू एक नंबर का कंजूस है। हाँ लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं किडनैपर जो ठहरे। 20 लाख का इंतजाम कर ले 20 घंटे में, नहीं तो या तो तू पैसे लेके आएगा, नहीं तो अपनी भांजी की मुंडी ले जाना। चल फोन रखा अभी। क्या कहा गया उन लोगों ने? 20 घंटे में 20 लाख मांग रहे हैं। कहां से लाऊंगा 20 लाख में? कहाँ से लाऊंगा क्या मतलब? घर में पैसों की कमी है क्या? इतने पैसे तो घर में ही रहते हैं ना। अब पागल हो, धीरे बोलो। अरे कंजूस हुआ तो क्या हुआ, मामे के फटी जरूर है। लेकिन देखना आपकी कॉल में वो पैसे अरेंज करके लाएगा। लेकिन अरेंज नहीं किया तो? बोल बोल बोल, अगर अरेंज नहीं किया तो? तब तुम किडनैपर का एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो, मगर वो भी प्रीति का मामा है। दूध में से मक्खी भी चूस फेंकता है। कहीं जो हम कर रहे हैं ना, ये मजाक सीरियस ना हो जाए। पॉइंट तो है रोहन की बात में। मेरा मामा ना है बड़ा चूजी टाइप का। मेरा ही पैसा मुझे ही देने में उसकी जान पर आती है। मामी थोड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनकी कुछ चलती तो है नहीं। पर आइडिया तो तेरा ही था ना प्रीति। तो शर्त तो तुम लोगों ने ही लगाई थी। तुम ही लोगों ने कहा था ना कि अच्छे अच्छों की जेब से तुम लोग पैसा निकाल सकते हो, तो अब निकालो। हाँ, ये किडनैपिंग वाला आइडिया मेरा था। थोड़ा फिल्मी है, बट इट्स ओके यार। आइडिया तो आइडिया होता है ना? अरे तो अपना भी नाम राहुल पांडे है, देखना शर्त जीत के रहेंगे। पहले दृश्य में एक मामा अपनी भांजी की किडनैपिंग को लेकर परेशान था। दूसरे दृश्य में वो भांजी जिसका किडनैप हुआ था, वो अपने दोस्तों के साथ फिरौती के पैसों का मजाक कर रही थी। असल में ये किडनैपिंग नहीं, एक मजाक था। नमस्कार, मैं हूं कुंवर सिंह। क्राइम और इन्वेस्टिगेशन में आपका स्वागत है। 3 दोस्त, राहुल, रोहन और प्रीति, तीनों हम उम्र, नई पीढ़ी और आज के आइडियाबाज। दिमाग कंप्यूटर और मोबाइल की तरह तेज। दूसरी तरफ एक मामा मामी जो अपनी भांजी से बहुत प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। उन्हें नहीं पता था
कि उनकी भांजी उनकी पीठ पीछे क्या खेल खेल रही थी। ये अभी तक तो एक खेल था, मगर ये खेल आगे चलकर जुर्म में बदलने वाला था, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पागल हो गए हो क्या? पुलिस में जाकर भांजी की जान खतरे में डालोगे? कुछ भी नहीं करेंगे वो लोग प्रीति का। मैं उनको तब तक उलझा कर रखूंगा जब तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं लेती। तुम चिंता मत करो, प्रीति को कुछ भी नहीं होगा। अरे तुम लोग? वो क्या है ना मामा, प्रीति 2 दिनों से दिखी नहीं, तो उसी को देखने आ गए। कहाँ है प्रीति? हाँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ है वो? तुम लोग रुको, मैं जा रहा अरे हूं। कहाँ जा रहे हो मामा? बड़ी जल्दी में है आप। ये मामा है या कंस मामा? क्या हुआ मामी, आप रो क्यों रही हैं? कहाँ जा रहे हैं मामा? और ये मामी रो क्यों रही है? कहाँ है प्रीति? प्रीति का किसी ने किडनैप कर लिया है और वो किडनैपर्स पैसे मांग रहे हैं और ये पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे पैसे दे दूं उनको मैं? पैसे देने के बाद भी उन्होंने प्रीति को नहीं छोड़ा तो मैं तो पुलिस में जाऊंगा। हाँ, प्रीति का अगर किडनैप हुआ है तो पुलिस में जाना ही ठीक है। अब पुलिस में जाना ठीक नहीं है मामा। हाँ, पुलिस में जाना ठीक नहीं है। यदि किडनैपर्स प्रीति का मुंडी काट दिए तो? ये मुंडी वाली बात तुम्हें कैसे मालूम? मामा, किडनैपर ऐसा ही करते हैं, और जो उनकी बात नहीं मानता तो पहले वो उंगली काटते हैं। हाँ, फिर हाथ काटते हैं, फिर टांग, और फिर गर्दन, हाँ मुंडी, फिर मुंडी। मामा, ऐसे झाड़ पे नहीं उगते हैं। मैं तो पुलिस में जाऊंगा। अरे मामा, आप जा ही रहे हैं तो हम लोग भी साथ में आते हैं। चलो चलिए मामा। सर, ये रेप केस की फाइल है। ठीक है, रख दो, मैं देख लूँगा। सर नमस्कार। जी कहिए। बैठ। कहिए। सर, मेरी भांजी किडनैप हो गई और 20 लाख की फिरौती मांगी गई है। आप मामा हैं और ये दोनों? सर, ये दोनों मेरी भांजी प्रीति के दोस्त हैं। इनको अभी अभी पता चला है तो यहाँ आ गए सर। आपकी भांजी कब किडनैप हुई थी? सर, कल 3 बजे वो घर से कोचिंग के लिए निकली थी और शाम तक वापस नहीं आई। तो मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत ढूंढा इधर उधर, कहीं नहीं मिली। और आज सुबह 10 बजे किडनैपर का कॉल आया, 20 लाख की फिरौती मांगी गई सर। ठीक है, आप प्रीति की डिटेल्स लाइक फ़ोन नंबर और फोटोज दे दीजिए। और उन्होंने कितना समय मांगा है? सर 20 घंटे। हाँ मामा जी, अब 19 घंटे ही बचे हैं। अरे 19 घंटे भी कम नहीं होते। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और उन्होंने सुबह 11 बजे का टाइम दिया ना। ठीक है, आप पैसों का इंतज़ाम करके रखो। सर, पैसों का इंतजाम होता तो मैं आपके पास क्यों आता? वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब कि मामा थोड़े कंजूस टाइप के इंसान हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब इनसे कोई पैसा मांगता है ना तो इनकी जान चली जाती है। अब देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, अब भांजी की जान खतरे में है और मामा जी की सांसें पैसों में अटकी है।
भले ही कंजूस है तो क्या हुआ? ऐसे ही लोग अगर किडनैपिंग करते रहे और पैसे देते रहे तो ये तो धंधा बन जाएगा। ठीक है, आप डिटेल्स दे दीजिए, हम आपकी भांजी को कुछ नहीं होने देंगे। जी, मैं बाहर लिखवा देता हूँ। जी। यार इसीलिए कहते हैं कि बॉलीवुड के फिल्मों से कभी नहीं आइडिया लेने का, सब गड़बड़ हो जाता है। भाई प्रीति से शर्त लगाने का आइडिया तो तेरा ही था ना? तो अरे मैंने शर्त लगाया था उसके मामा से पैसे निकालने का, पर आइडिया तो उसने दिया था ना। उस आइडिया को सबसे पहले तूने ही माना, और माना तो माना, मुझे भी कन्विंस कर लिया। यानी तू मानता है कि मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर है? कन्विंसिंग पावर? पुलिस के डंडे का पावर पता नहीं है? हाँ यार, ये साले मामा ने तो साला गड़बड़ कर दिया सब। प्रीति को फोन लगा। और बाइक कहाँ है? अरे गाड़ी उस तरफ है यार। यार समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ राहुल बोल, सब कुछ ठीक है ना घर पे? अरे घंटा कुछ ठीक है घर पे। साला ये शर्त के चक्कर में हम दोनों की जिंदगी, हम दोनों की नहीं, हम तीनों की जिंदगी गर्क होने वाली है। अब मैं जाके पुलिस को बता दूंगा कि आइडिया तेरा ही था। इसका मतलब मेरे मामा पुलिस के पास चले गए? हाँ, और हम भी थे साथ में, और तेरे मामा ने सब कुछ बता दिया है कि 20 लाख देने में कितने घंटे बचे हैं। अरे तो तू मुझ पर क्यों गरम हो रहा है? शर्त तूने लगाई थी, याद है ना शर्त? तू हारा तो 20,000 और तू जीता तो 20 लाख। इतना आसान नहीं है दोस्त 20 लाख कमाना। मामा तो मामा, भांजी माशाअल्लाह। अरे सुन, दरवाजे पर कोई है। अरे यार कोई दरवाजे पे है यार। कौन है यार, पूछ उसको। रुक। अरे प्रीति सुन सुन सुन, मैं हम लोग आ रहे हैं। प्रीति दरवाजा मत खोलना प्रीति, 1 मिनट। हेलो, बोलना बोलना बोलना, दरवाजा अरे नहीं नेटवर्क भी। हेलो हेलो, हाँ प्रीति रुक रुक, हम लोग आ रहे हैं। सुन प्लीज डोंट ओपन द डोर प्रीति। भाई भाई चल रहा है, चल 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 चल। खेल अब जुर्म में बदल चुका था। मजाक अब इतना सीरियस हो चुका था कि हंसी मजाक आंसू और खून में तब्दील होने वाले थे। प्रीति जिसे ये सब मजाक लग रहा था, उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ साफ दिख रहा था। उसने एक मास्क मैन देखा था जिसके हाथों में गन थी। कौन था ये आदमी? कोई किलर था या मजाक करने वालों के साथ भी कोई मजाक हो रहा था? देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था। वो मास्क मैन प्रीति के सामने खड़ा था। मौत बस प्रीति से कुछ कदमों के फासले पर थी। अब देखना यह था कि राहुल और रोहन क्या करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था ये ड्रामा राहुल और रोहन ने मिलकर रचाया था? मजाक में की गई किडनैपिंग क्या मोड़ लेने वाली थी?
प्रीति का फोन है। स्पीकर पे कर, उठा कॉल। हाँ ये राहुल प्लीज प्लीज हेल्प मी। कौन है प्रीति? क्या तुमने डोर खोला क्या? उसके उसके हाथ में गन है, वो मुझे मार डालेगा। अरे वो दरवाजा कौन खोलने बोला यार उसको? अरे रुक यार, प्रीति तू मजाक तो नहीं कर रही है ना? नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, उसके फेस पे मास्क है, उसके हाथ में गन भी है, कोई किलर है, वो मुझे मार डालेगा। जल्दी चल 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 प्रीति, हम आ रहे हैं जल्दी, ठीक है? खुद को छुपाओ, प्रीति मार है। चल 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 प्रीति। हाँ यार, कहाँ है प्रीति? प्रीति 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 कहाँ हो तुम? प्रीति प्रीति, मैं देखता हूं जाके। प्रीति कहाँ है प्रीति? राहुल राहुल, हाँ इधर आ। क्या? अबे यार, प्रीति 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 प्रीति, अबे यार। प्रीति ये मजाक मत कर यार, ये अभी उठेगी उठेगी, नौटंकी कर रही है यार, कुछ नहीं। अरे पागल, ये मजाक नहीं कर रही है, ये सच में मर गई है रे। अब क्या करें? तुझे अपनी पड़ी है यार, ये चली गई यार, अपनी दोस्त यार। अब तो ये मर गई यार, अब रोने से क्या फायदा? ये तो तुझे किडनैपिंग से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो लाश को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है? और हमें नॉर्मल रहना होगा। और सुन, ना हमने कोई किडनैपिंग की है और ना हम किसी मर्डर के बारे में जानते हैं, समझा ना कुछ? इस मामा के नंबर को सर्विलेंस पर डालो, इसकी सारी डिटेल मुझे चाहिए। और प्रीति के 7 दिन की कॉल डिटेल्स निकालो, कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, इसकी लाइव लोकेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। और कोचिंग से भी पता करो, और इस रोहन और राहुल से भी पूछताछ करो, क्या निकल के आता है देखो। ओके? यस सर। ठीक है।
मेरी जिगर का टुकड़ा है प्रीति। एक दिन भी मुझसे प्रीति दूर नहीं रही और आज 3 दिन हो गए। मैं कैसे कुछ ना सोचूं। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो ऊपर वाले पे। पुलिस वालों का है। हेलो, ठीक है सर, मैं आता हूं। पुलिस को उस लोकेशन का पता चल गया है। प्रीति, प्रीति, मेरा बच्चा। प्रीति कैसे हो गया है बेटा? प्रीति, मेरा बच्चा। ओके सर, ठीक है सर। सर, हमें जो क्राइम सीन पर जो मोबाइल मिला था उस पर लास्ट कॉल प्रीति के दोस्त रोहन का था। व्हाट? यस सर। मुझे शुरू से ही शक हो रहा था। इस रोहन के साथ राहुल को भी उठाओ। यस सर। हम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है सर? अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम? हमें किसी ने बताया नहीं सर। चुप! अभी ये ड्रामा बंद करो और जो सच है वो बोलो। कौन सा सच सर? सीधा सीधा सवाल कीजिए सर। तुम लोग एक लड़की का किडनैप करो और उसे मार दो और हम सवाल जवाब नहीं कर सकते? सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। 9773104987। ये तेरा नंबर है ना राहुल? इस नंबर पर प्रीति के मर्डर से पहले एक कॉल आया था। बताओ तुम दोनों का तीसरा साथी कौन है जिसने प्रीति को गोली मारी? नहीं, हमारा कोई साथी नहीं है सर। हाँ, लेकिन एक कॉल आया था सर। और कॉल तब आया था जब तुम लोग पुलिस स्टेशन से निकले थे, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। कॉल किसका था राहुल? सर प्रीति ने। प्रीति तुझे कॉल क्यों करेगी? सर प्रीति की जान खतरे में थी
उसे मारने के लिए कोई वहां आ गया था। तो सर उसने अपने हेल्प के लिए हम लोगों को कॉल किया था। सर ये लोग फिर से कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं। सच सच बोल, अभी भी टाइम है तेरे पास। बताते हैं सर, सब कुछ सच बताते हैं सर, और हमको खिचड़ी नहीं पका रहे सर। हाँ, प्रीति का किडनैप हमने किया था सर, बस लेकिन वो मजाक था सर, एक शर्त थी, और इसका आइडिया खुद प्रीति ने दिया था। अरे दिक्कत क्या है तेरी? मेरे कंजूस मामा यार, उनसे ना कुछ पैसे नहीं निकलवा सकता है। नो नेवर। मैं निकाल सकता हूँ किसी से भी, टैलेंट है। मेरा मामा है वो। 1000 कंजूस मरे होंगे ना, तब जाके वो मक्खी चूस पैदा हुआ था। इनसे तो वो नोट भी नहीं निकलवा सकता जो बंद हो चुके हैं। चैलेंज कर रही है तू? शर्त लगा सकती हो। क्या शर्त? तू हारा तो 20,000 देगा, और तू जीता तो 20 लाख तेरे। क्या? 20 लाख? अभी तो तू कह रही थी कि मामा तुझे पैसे नहीं देता, तो तू कैसे देगी मेरे को 20 लाख? अभी तूने ही तो बोला था कि तू निकलवा सकता है। अगर निकलवा लिए तो 20 लाख तेरे। तुम दोनों ना मिलके भी नहीं निकाल सकते उनसे। भाई राहुल, मुझे तुझ पर भरोसा है यार, तू कर सकता है, अपनी कड़की दूर हो जाएगी यार। अरे यार, सोचने तो 20 लाख कैसे निकलेंगे भाई? एक आइडिया दूं? अरे बोला बोला बोला। हाँ, वो आइडिया क्या है बता तो। धांसू आइडिया है, बता। और इस चीज से मैं भी प्रूफ कर सकती हूँ कि मेरे मामा दुनिया के नंबर 1 कंजूस मामा है। अरे तू आइडिया तो बता यार। अब बता ना यार। मुझे किडनैप कर लो, सिंपल। फिर हमने वैसा ही किया था सर जैसा प्रीति ने बताया था। फिर हमारे एक पहचान का लोकेशन था, वहाँ हम प्रीति को ले गए, और वो खुद चलकर हमारे पास आई थी, और वहीं से हमने मामा को कॉल किया था सर। अब पहला कॉल तो सब ठीक था सर, लेकिन दूसरे कॉल में मामा चल के आ गए सर। प्रीति सही बोल रही थी कि उनके मामा पैसे नहीं निकालेंगे। पैसों के लिए उसने अपनी भांजी का रिस्क लिया। तुम दोनों की इस कहानी पर हमें रत्ती भर यकीन नहीं हो रहा है। 1 घंटे का समय देते हैं, ये तुम दोनों को तय करना है कि नई कहानी सुनाना है कि सच बोलना है। क्योंकि जो तुम बता रहे हो ना, इससे घटिया कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी। कितना अजीब है ना सर, किडनैप भी करते हो तुम लोग, 20 लाख की डिमांड भी करते हो, फिर देखते हो कि मामा पुलिस स्टेशन आ गया तो जाकर प्रीति का मर्डर भी कर देते हो, और फिर यहां आकर कहते हो कि ये सब मजाक था और किसी और ने खून किया है। सर ये दोनों जरूरत से ज्यादा चालू है। सारी चालूपंथी हम निकाल देंगे। 20 घंटे का समय दिया था ना तुमने, हम 1 घंटे का समय देते हैं। सोच लो, सच या झूठ। सर अगर हम एक बार के लिए मान भी लें कि ये दोनों सच बोल रहे तो क्या कातिल कोई और होगा? वैसे प्रीति के खून से फायदा किसको हो सकता है? क्योंकि पॉइंट ये है कि किडनैपर के लिए प्रीति सोने की मुर्गी थी। भला वो उसे क्यों मारेंगे? ये तो उसकी दोस्त भी थी ना। प्रीति ने खुद का किडनैप करवाया, और ये बात रोहन और राहुल के अलावा और कोई नहीं जानता था, और पोस्टमार्टम के मुताबिक मौत 4 से 5 के बीच में हुई थी। और मर्डर के वक्त या मर्डर के बाद
ये तो लोग क्राइम सीन पे ही थे। इन्होंने अगर खून नहीं किया तो जरूर किसी से करवाया होगा, या तो किलर इन दोनों का आदमी था या किसी और का। एक काम करो, वेरी फास्ट, मुझे शाम 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक सारी कॉल डिटेल्स चाहिए इन दोनों की। ओके, देखते हैं क्या मिलता है। अगर तुमने उसे पहले ही पैसे दे दिए होते तो आज मेरी बेटी जिंदा होती, पर आज तुमने साबित कर दिया तुम कंस हो, कंस हो तुम। क्या करोगे इन पैसों का, इस दौलत का? बोलो, चुप क्यों हो तुम? अरे मुझे भी दुख है प्रीति का, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिन दोस्तों के साथ वो बेफिक्र घूम रही है वही उसकी जान ले लेंगे। क्यों झूठी दिलासे दे रहे हो मामा? मामी सच तो कह रही है, तुम मामा नहीं कंस मामा हो। टेक्नोलॉजी भी कितनी बढ़िया चीज है, अच्छों का सुराग खोल देती है। अब देखिए ना, क्राइम लोकेशन पर राहुल और रोहन के मोबाइल लोकेशन मिले। किडनैपिंग के दिन से मर्डर के दिन तक, मर्डर के वक्त इन दोनों का टाइम था 4:45 बजे का। कमाल की बात यह है कि हमने आपको 6 बजे बताया कि किडनैपर के लोकेशन का हमें पता चल गया, और आप 6:30 बजे पहुंच भी गए। कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप उस लोकेशन पर 2 बार गए थे। एक बार तब जब हमने आपको बुलाया था, और एक बार तब जब राहुल रोहन भी वहां नहीं थे और हम भी नहीं। 4:40 पर। अब साफ साफ बताइए कि आपने ये कांड क्यों किया? अब तो सच बोल दो मामा, कितना छुपाओगे? हाँ, मैंने ही मारा। जब मुझे पता चला कि रोहन और राहुल प्रीति का किडनैप करने वाले हैं, प्रीति खुद अपने किडनैप की प्लानिंग कर रही थी। मैंने प्रीति के चैट पढ़ लिए थे। मेरे लिए यह अच्छा मौका था। मुझे लगा कि राहुल और रोहन शायद डर के मारे कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लेंगे, पुलिस के डर से उसे मार देंगे या पैसों की लालच में कुछ कर बैठेंगे। लेकिन वैसा हो नहीं रहा था जैसा मैं चाह रहा था। रोहन का पीछा करके मैंने लोकेशन का पता कर लिया था, और फिर मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया। वो मुझे मार देगा। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। क्योंकि नफरत थी मुझे उससे। वो सारे पैसों की मालकिन थी। ये धन दौलत, ये जागीर सब उसका था। सिर्फ तुम मेरी थी, लेकिन तुम भी उसके प्यार में पागल थी। पूरी जिंदगी चाहता रहा मैं कि तुम्हारे कोख से मेरी औलाद जन्म ले। तुमने उसके लिए, उस प्रीति के लिए ऑपरेशन करवा लिया। इसलिए मुझे नफरत थी, मुझे दौलत भी चाहिए थी, और तुम भी। इसीलिए मैंने उसे मार दिया। घिन आती है मुझे तुमसे, छी। इंस्पेक्टर, लेके चलो इसको। चलो मामा।